सबों को जय जय शिव। क्रिस में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 1929 को एक दिन जब कैरोल नामक 8 साल का छोटा लड़का हर रोज़ के जैसे जब वो अपने स्कूल से अपने घर लौटा, तब उसके पापा ने उसको बताया कि कैरोल, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई है। जब इस छोटे से लड़के ने इस बात को सुना, उसको सदमा लगता है और उस सदमे में वो सीधा चर्च की ओर भाग जाता है और चर्च के अंदर जाकर माँ मरियम के मूर्ति के सामने वो घुटने टेक कर कहता है, हे माँ मरिया, मैं ये नहीं जानता हूँ कि ईश्वर ने क्यों मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया, लेकिन अब मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अब से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन से उस लड़के ने अपने माँ को, माँ मरियम को अपनी माँ मान लिया और अपना संपूर्ण जीवन का समर्पण वो माँ मरियम के हाथों में सौंप देता है। ऐसे ये लड़का आगे चलकर हम देखते हैं एक दिन पोप जॉन पॉल II बन जाते हैं और वे आज एक महान संत बन गए हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का दिन जो है हम सबों को एक खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम हमारी माता मरियम का जन्म दिवस का पर्व मना रहे हैं। हम सबों को एक आनंद का अवसर है। जो भी माता मरियम की उपस्थिति को महसूस करता है वो अपने जीवन में आनंद को महसूस करता है। हमें पढ़ने को मिलता है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 41 में, जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। जब भी हम माँ मरियम की मूर्ति को देखते हैं, जब भी हम माँ मरियम के नाम को सुनते हैं, जब भी हम माँ मरियम के पिक्चर या पेंटिंग को देखते हैं, उसी आनंद को हम भी हमारे जीवन में महसूस कर सकते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब हम उद्देश्य के साथ, पर्पस के साथ इस संसार में आते हैं। हमारा जन्म एक्सीडेंटली नहीं होता है, हमारा जन्म बाई चांस से नहीं होता है, या हम किसी का फोटो कॉपी भी नहीं है, बल्कि हर इंसान इस संसार में जो जन्म लेता है तो एक उद्देश्य के साथ वो जन्म लेता है। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर ने हमारी रचना की जिससे हम पुण्य काम कर सके और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। माता मरियम को ईश्वर ने संसार के आदि से ही चुना था, ईश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में धारण करने के लिए, और इसीलिए माता मरियम का जन्म निष्कलंक हुआ, बिना कोई पाप के। और ऐसे सन अल्फोंसस लिगरी माता मरियम के बारे में कहते हैं कि उनकी आत्मा बहुत ही सुंदर थी। माँ मरियम नए विधान की नई हेवा बनकर जन्म लेती है। हम देखते हैं कि हेवा का पाप यही था कि वो ईश्वर के वचन को भूल जाती है और जो उसे अच्छा लगता है और अच्छा दिखता है उसी को करती है। हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में, स्त्री को लगा कि वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वो देखने में सुंदर है, इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। लेकिन हम देखते हैं माँ मरियम ऐसा नहीं थी। माँ मरियम ने हमेशा ईश्वर के वचनों का पालन किया। हमें पढ़ने को मिलता है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में, माँ मरियम स्वर्गदूत गैब्रियल से कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। माँ मरियम का जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं थी, उनके जीवन में भी दुख तकलीफ और परेशानियाँ थी। कभी कभी माँ मरियम को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इस तरह का दुख तकलीफ और परेशानियां उनके जीवन में हो रहा था, लेकिन उस समय में भी वो निराश नहीं होती है, बल्कि वो ईश्वर के वचन पर श्रद्धा रखती है। हमें पढ़ने को मिलता है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 51 में, उनकी माता ने इन सभी बातों को अपने हृदय में संचित किया। अपने हृदय में सभी बातों को, ईश्वर के वचन को उन्होंने संजोए रखा। माँ मरियम ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए हम सबों को एक आशा का मूर्ति का समान है।
विशेष करके जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, हमारे परिवार में पैसों का प्रॉब्लम, या हमारे परिवार में बच्चों का प्रॉब्लम, या कोई भी किसी भी तरह का टेंशन हमारे जीवन में हमें आता है, तो उस समय हमें माँ मरियम को याद करना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 16 में हमें पढ़ने को मिलता है, माँ मरियम अपने परिवार को बचाने के लिए एक जगह से दूसरा जगह उनको भागना पड़ता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 49 में हमें पढ़ने को मिलता है, जब बालक यीशु यरूशलेम मंदिर में खो जाते हैं, उस समय माँ मरियम पूरा परेशानी से अपने बेटे यीशु को ढूंढने लगती है। मरते दम तक माँ मरियम यीशु के साथ उसका सहारा बनकर उनके क्रूस के नीचे खड़ी रहती है। इतना ही नहीं, हमें पढ़ने को मिलता है, ईश्वर का वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में, जब प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोग डरे हुए थे, उस समय माँ मरियम स्वयं उनके पास आती है और उन्हें प्रार्थना करने के लिए उनमें आशा जगाती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सभी हालातों में, इन सभी सिचुएशन में, जब भी हम दुख तकलीफ और परेशानियों से गुजरते हैं, हमारे साथ माँ मरियम रहती है। इसलिए कोलकाता के संत मदर तेरेसा हम सबों से कहती है, नो मेरी नो जीसस। अगर माँ मरियम नहीं है तो प्रभु यीशु भी नहीं है। तो आइए क्रिस में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन जब हम माता मरियम का पर्व को मना रहे हैं, इस शुभ अवसर पर हम भी अपने जीवन को माता मरियम के हाथों में समर्पण करें, ताकि हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाए। जिस तरह एलिजाबेथ जब माता मरियम को मिली थी, उनका जीवन भी खुशियों से भर गया था। या काना विवाह के समय में माता मरियम और प्रभु यीशु की उपस्थिति से उस परिवार में जो दुख की घड़ी थी, खुशियों से बदल जाता है। हमारा जीवन भी खुशियों से बदलने के लिए हमारा संपूर्ण जीवन का समर्पण आज के इस पर्व के दिन में हम हमारे परिवार को और हमारे जीवन को माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।